नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पढ़ाकू टीवी में, जिसमें हम आज आप लोगों को क्लास 10th के एसएसटी सिलेबस को कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको जो है विषय को समझने में काफ़ी आसानी मिले और आप लोग जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओ। मैं आज क्लास 10th एसएसटी को कवर कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग जो है एसएसटी के पार्ट को पढ़ेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपसे गुजारिश है, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। सो आई एम स्टार्टिंग नाउ the lesson number 3, money and credit. Actually we are going to cover economics today, and in this section we will cover uh, money and credit. सो इन मनी एंड क्रेडिट चैप्टर, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और आपको एक समझदार नागरिक, आर्थिक रूप से जो है एक सजग और जानकार नागरिक होने के नाते आपको ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए भाई आपके विकास के लिए सरकार ने इसको मनी एंड क्रेडिट को शामिल किया है। तो इसमें सबसे पहले जो है थोड़ा सा आपको प्राचीन जो मतलब सिस्टम है, जिसका नाम बार्टर सिस्टम है, आपको जानना पड़ेगा। गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम को जो है आप अदला बदली का नियम आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ सामान दिया और उसके बदले में आपने जो है कुछ दूसरी सामान ले लिया। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में अगर आप रहते होंगे या शहरों में भी जो है, तो बहुत बार ऐसे बेचने वाले लोग आते हैं जो कि बोलते हैं कि आप अपने घर का जो है कोई सामान दे दीजिए जूना पुराना, और उसके बदले में आप ले लीजिए। या फिर आप जो है बहुत बार अनाज दे के भी फल या सब्जियां खरीदते हैं। गांव में ऐसा सिस्टम आप आज भी देख सकते हैं। तो इस एक्सचेंज सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं, और ये जो है एक बहुत ही मतलब कि पुराना सिस्टम है। वैसे तो अगर आप भारतीय इतिहास, प्राचीनतम इतिहास में देखेंगे मोहनजोदड़ो सभ्यता की साइड में, तो भी जो है आपको मतलब कि उस समय तो जो है मुद्रा का चलन आ गया था, लेकिन उससे पहले जो है वैदिक युग में की बात अगर करें तो उस समय गायों के द्वारा जो है ये विनिमय का माध्यम गायें हुआ करती थी। ठीक है। तो नाउ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना, क्योंकि ये जो मतलब जो मांग है, इसके दो दो पहलू हैं। तो इन एक्सचेंज ऑफ गुड बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल और बाई ईच अदर कमोडिटी। तो कह रहा है कि भाई जो है विनिमय वहीं पे होता है जहाँ बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों जो है ना, एक खास रेट पे मतलब रेडी हो कि भाई ठीक है, हम इस रेट पे आपका सामान लेंगे, और बेचने वाला भी रेडी हो, खरीदने वाला भी रेडी हो। तो इन अ बार्टर सिस्टम डबल कॉइंसाइड ऑफ वांट इज एसेंशियल फीचर। ठीक है। कह रहा है कि ये जो बार्टर सिस्टम है, इसमें जो है दोनों की सहमति का होना बड़ा जरूरी है। ठीक है। तो ये जो है एक बहुत ही बेहतर चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस। तो कह रहा है मनी का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ मनी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो आप बोल सकते हैं कि मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, है ना। मतलब किसी चीज़ को आप जो है मनी के बदले में बदल सकते हैं। जैसे आप मतलब आपके पास पैसा है तो आप जो है सीमेंट भी खरीद सकते हैं, है ना, आप आलू भी खरीद सकते हैं, आप चीनी भी खरीद सकते हैं, आप कपड़ा और जूता भी खरीद सकते हैं। ठीक है। तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि भाई जो है ये सब इसके बीच में इंटरमीडिएट कौन है, मेन जो है मीडिएट मतलब कि मतलब मेन आदमी कौन है, तो आप जो है मनी को आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक, है ना, एक इंटरमीडिएट की भूमिका निभाता है। तो करेंसी इज अथराइज्ड बाय गवर्नमेंट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ करेंसी। तो रोल ऑफ करेंसी इज बेसिकली करेंसी इज अथराइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये एक जो है एक एक्सचेंज का माध्यम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, अथराइज किया गया है ना, परमिशन दिया गया है कि भाई ये जो है हमारा क्या है, इसके बदले में आप कुछ भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे घर है आपका, तो आप उसको मनी में एक्सचेंज कर सकते हो, है ना।
पैसा है आपके पास तो आप उसको घर में भी एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है, खरीद सकते हो। तो नाउ सम मोर फीचर ऑफ medium of exchange. तो people deposit extra cash with the bank by opening the bank account in their name. तो जैसे ये जो है लोगों की जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसके बारे में बता रहे हैं आपको कि लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, तो भाई बैंक अकाउंट जो है खुलवाते हैं, अपना पैसा उसमें जमा करते हैं, है ना। आप लोगों के पास भी बैंक अकाउंट होगा, आप और आप उसमें जमा करते होगे पैसा। तो आपके घर के लोगों के बैंक अकाउंट होंगे, ठीक है। या तो अभी तो आप ऑनलाइन भी मतलब बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो a check is a paper of instruction of bank to pay a specific amount from one person to the person in those name the check has been